गुड आफ्टरनून। मैं सविता सक्सेना, आपकी संस्कृत व हिंदी की अध्यापिका, आपको आज संस्कृत अमृतांश का चैप्टर पढ़ाऊंगी। प्रथमा पाठा, जिसका शीर्षक है विवेकानंदा। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 1863 ईस्वीयाब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। विवेकानंद से पितु नाम विश्वनाथ दत्ता आसीत्। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। बाल्यकालादेव स मेधावी आसीत्। बाल्यकाल से ही वे मेधावी थे। विवेकानंद तेजस्वी बालकः आसीत्। विवेकानंद तेजस्वी बालक थे। तस्य मुखमंडले अलौकिकम आभा आसीत्। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। तस्य स्वभाव अति विनीतः आसीत्। उनका स्वभाव अत्यधिक विनम्र था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। स स्वामी रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्या आसीत्। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच इत्यादयः भाषाणां ज्ञाता आसीत्। विवेकानंद ने संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। विवेकानंद रामकृष्ण मिशनस्य स्थापनाम् अकरोत्। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गुरु आज्ञा अनुसारेण स भारत देशे सर्वत्र भारतीय सभ्यता संस्कृतेश प्रचारम अकरोत्। गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने भारत देश में सब जगह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। समझ में आ गया बच्चों आपको? मैंने यहाँ से यहाँ तक अर्थ बताया है। मैं पूरे ही पाठ का आपको हिंदी में अनुवाद बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगी। 1893 तमे वर्षे शिकागो नगरे आयोजितम सर्वधर्म सम्मेलने प्रतिनिधित्वम अकरोत्। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। स्वामी विवेकानंद से ओजपूर्णम भाषणम श्रुत्वा, स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण भाषण को सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्धा अभवन्, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। विवेकानंद स्वभाषणे अकथयत्। विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा था, कर्मम केवलम कर्तव्यम मत्वा कुर्यात्। मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, कर्मे फलस्य इच्छाम न कुर्यात्। कर्म में फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विवेकानंदस्य वाण्याम अलौकिक प्रतिभा आसीत्। यथा विवेकानंद की वाणी में अलौकिक प्रतिभा थी। यथा श्रोतारा, जिसको सुनकर श्रोतागण आत्मविस्मृता अभवन्, आत्मविस्मृत हो जाते थे, यानी स्वयं तक को भूल जाते थे। 4 जुलाई 1902 तमे वर्षे, 4 जुलाई 1902वें वर्ष में सहसा समाधिस्थो अभवत्। वह अचानक समाधि में लीन हो गए। दक्षिणे भारते कन्याकुमारी स्थाने, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र मध्य, समुद्र के बीच निर्मितम विवेकानंद से स्मारकम आसीत्। निर्मित विवेकानंद की स्मारक आज भी है। युग से लेकर प्रचारम अकरोत् तक मैंने यहाँ पर हिंदी में अनुवाद लिखा है। ये देखिए युग, यह है प्रचारम अकरोत्। ये आप हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। और इसके बाद जो आपका होमवर्क है वो ये है, जो आपको इसमें से देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये लिखा है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। नंबर 1, स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। नंबर 2, तस्य पितुः नाम किम आसीत्। नंबर 3, बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम किम आसीत्। नंबर 4, स कस्य शिष्या आसीत्। ये एक्सरसाइज आपने करनी है। नंबर 2 एक्सरसाइज भी करनी है। निम्नलिखित पदों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 तेजस्वी, नंबर 2 शिष्य। ये दोनों ही जो वाक्य हैं, शब्द हैं, इनके वाक्य प्रयोग आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये आपने गृह कार्य अपनी जो आपकी पुरानी कॉपीज हैं, जो आपकी कॉपीज वेस्ट हो चुकी हैं, जो आपकी जिसमें पीछे पेजेस हैं, उसमें ये आप गृह कार्य करेंगे।
और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ये भी कार्य उसी में ही करेंगे। इसके अलावा आप बिल्कुल भी इस बात का टेंशन ना लें कि लॉकडाउन की वजह से हमारी किताबें नहीं हैं या हमारे पास कॉपीज नहीं है। आप पुरानी कॉपियों का सदुपयोग कीजिए, उसमें पेजेस छूट ही जाते हैं और संस्कृत की कॉपी में तो खास तौर से छूट जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें किसी बात का। आपके पास पूरा चैप्टर मैंने दिया है और पूरे चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार करें। किसी भी तरह का कोई टेंशन न लें। आपकी पढ़ाई फिर से सुचारू रूप से घर बैठे बैठे ही व्यवस्थित रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। और आपका जो यूनिट टेस्ट है, उस यूनिट टेस्ट में भी इस चैप्टर में से कोई से भी 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।